हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां पर रोहित ने दारिसा के सामने रखी थी ये शर्त कि वो यहां पर पोद्दार फर्म के हेड तभी बनेंगे जब उन्हें यहाँ पर उनकी शर्तें मानी जाएंगी, करवाई जाएगी अरमान अभीरा की शादी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर विद्या माधव पोद्दार करते हुए नजर आती है दादिसा के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा और बताती है दादिसा को कि आखिरकार क्यों है जरूरत अरमान अभीरा की शादी की रोहित की खुशियों के लिए। क्या कुछ और बताती है अभीरा दादिसा को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर रोहित असल में दादिसा के सामने रखते हुए नजर आए एक बहुत बड़ी शर्त, जहाँ पर कि रोहित का कहना ये रहा दादिसा से कि असल में यहाँ पर दादिसा जल्द ही अरमान और अभीरा की शादी करवा दे, क्योंकि यहाँ पर ये शादी कहीं ना कहीं रोहित और रूही की खुशियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई। यहाँ पर दादिसा ने तो ले लिया था ये फैसला कि वो हरगिज नहीं करवाएगी अरमान अभीरा की शादी, क्योंकि अगर अभीरा आती है पोद्दार हाउस में वापस तो वो ये पोद्दार फर्म में कब्जा कर सकती है और पोद्दार हाउस को भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के चलते पूरी तरीके से बदल सकती है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या यहाँ पर दादिसा के सामने करते हुए नजर आती है एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जहाँ पर कि विद्या का कहना दादिसा से ये होता है कि असल में यहाँ पर दादिसा ने अगर अरमान अभीरा की शादी नहीं करवाई तो कहीं ना कहीं इस वजह से रोहित की खुशियों पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। असल में यहाँ पर देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर विद्या कहीं न कहीं रोहित की आड़ में यहाँ पर दादिसा को अरमान अभीरा की शादी के लिए मनाते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर दादिसा का कहना ये होता है कि वो रोहित की इस जिद के चलते अरमान अभीरा की शादी हरगिज नहीं करवाएगी। तो वहीं विद्या का कहना दादिसा से ये होता है कि अगर रोहित खुश नहीं रहा अपनी जिंदगी में तो रोहित का करियर, रोहित की पर्सनल लाइफ, पोद्दार फर्म, पोद्दार परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, वो भी दादिसा की एक जिद की वजह से।
वैसे में यहाँ पर काजोल कहीं ना कहीं विद्या को सपोर्ट करते हुए नजर आती है। साथ ही साथ देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक नया ट्विस्ट, नया ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अरमान अबीरा के पास, क्योंकि यहाँ पर अरमान अबीरा की शादी हो सकती है दादिसा की मंजूरी के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई कारण रहेगा तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ रोहित की जिद, रोहित की शर्त। तो वहीं अरमान ने भी ले लिया है ये फैसला कि वो पोद्दार हाउस को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोहित ने अरमान पर कई सारे इल्जाम लगाए, जहां पर कि रोहित का कहना अरमान से ये रहा कि अरमान रोहित की जिंदगी से कहीं दूर चले जाएं, अरमान का सहारा नहीं चाहिए रोहित को, अरमान बंद करे रोहित की बैसाखी बनना। ऐसे में शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर असल में जब अरमान पोद्दार हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आते हैं तो उस दरमियान यहाँ पर दादिसा तो होती ही होती है हैरान, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बड़ा झटका लगता है वो रूही को भी लगता है, क्योंकि रूही अरमान पोद्दार के लिए ही पोद्दार हाउस में वापस आई थी, क्योंकि यहाँ पर रूही किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में अरमान को वापस हासिल करना चाहती थी। ऐसे में यहाँ पर शो के इस एपिसोड को लेकर कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट नजर आता है, जहां पर कि अरमान अबीरा रोहित की जिद के चलते एक हो ही जाते हैं। दोनों की शादी दादिसा की मंजूरी के साथ हो जाती है। तो वहीं अबीरा के यहाँ पर रूही के साथ साथ संजय बंसल का भी प्लान फ्लॉप करते हुए नजर आती है। इसके आगे शो में क्या कुछ होगा देखना जानना रहेगा, वो बेहद दिलचस्प। यहाँ पर सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से विद्या कई सारे राजों का खुलासा करती है दादिसा के सामने, यहाँ तक कि दादिसा को पोद्दार परिवार के बारे में, पोद्दार फर्म के बारे में तक बताते हुए नजर आती है। यहाँ पर दादिसा के चहीते पोते रोहित पोद्दार की खुशियों के बारे में भी बताते हुए नजर आती है विद्या माधव पोद्दार यहाँ पर दादिसा को। लेकिन देखना और जानना ये दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर अब दादिसा क्या फैसला लेते हुए नजर आ सकती है। क्या लगता है आपको? आप हमें जरूर बताएं, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 टीवी न्यूज को।